तिल्दा के पास जोता का रहने वाला सचिन रोज की तरह अपनी मोबाइल दुकान में रोजी रोटी कमाने जा रहा था। सासा होली रेस्ट हाउस के सामने एक बेलगाम तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसको कुचल दिया। मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 3 मार्च को ही स्थानीय नागरिकों ने इन खौफनाक परिस्थितियों को लेकर शासन प्रशासन को चिताया था। उड़ती धूल, गहरे गड्ढों और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोगों ने पूछा था, क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? और जवाब मिला, एक 22 साल के होनहार युवक की लाश के रूप। नमस्कार साथियों, तिल्दा नेवरा की मुख्य सड़क सिमगा से खरोरा को जोड़ने वाली, इसमें मौत का तांडव सिर्फ एक छोर तक सीमित नहीं है। एक तरफ सासा होली रेस्ट हाउस के पास बेलगाम ट्रेलर से सचिन की जान चली गई, दूसरी तरफ सड़क के दूसरे छोर में तिल्दा नेवरा खरोरा मार्ग में एक और खौफनाक हादसा। ये दूसरा एक्सीडेंट क्षेत्र के विधायक सत्ताधीश मंत्री जी के कार्यालय के पास हुआ, जिसमें एक और व्यक्ति की जान चली गई। तिल्दा नेवरा शहर के दोनों तरफ सड़कें खून से लाल हो रही। शहर के अंदर ट्रैफिक का बुरा हाल है, और अगर क्षेत्र के ताकतवर विधायक सत्ताधीश के दफ्तर के सामने लोगों की जान जा रही है, तो तिल्दा नेवरा की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। कब कौन सड़क एक्सीडेंट में मारा जाएगा नहीं कहा जा सकता। और इस स्थिति को जानने समझने के बावजूद, चुनावों में बाईपास रोड बनाने का वादा करने के बावजूद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री आराम से बैठे हैं। बात इतना ही नहीं है, हमने पहले भी असली आवाज वीडियो में बात की थी कि तिल्दा नेवरा में दिन के समय नो एंट्री लगाई जाए भारी वाहनों की, बाईपास का निर्माण किया जाए। लेकिन ये सरकार आमादा है तिल्दा नेवरा से डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक से धरसीवां को जोड़ने वाली सड़क बनाने के लिए। लोग बेघर होंगे, कॉलोनियों में जाने वाला रास्ता बंद होगा, लेकिन उसके साथ साथ धरसीवां से आने वाला भारी ट्रैफिक भी इसी सड़क में उतरेगा। यानी समस्या का समाधान करने में सत्ताधीशों की रुचि नहीं है, समस्या को बढ़ाने में सत्ताधीशों की रुचि है। और क्या हुआ डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक में? जहां पर ये भारी वाहन अभी तो आ ही रहे हैं, बड़े पैमाने पे ओवरब्रिज बनाकर उतारना चाहते हैं, वहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति और चौक क्षतिग्रस्त हो गया। किसी असामाजिक तत्व ने क्षतिग्रस्त किया, किसी छत्तीसगढ़ विरोधी सोच रखने वाले व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया, किसी भारी वाहन ने ठोकर भी मार दी। इस शर्मनाक कृत्य से पूरे क्षेत्र में और हर छत्तीसगढ़िया के दिल में आक्रोश उबल रहा है। लेकिन सरकार तमाशा देख रही है, मौन रहकर। अपराधियों को खोजने की कोई कोशिश नहीं। और दोहरा मापदंड देखिए, एक तरफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा, उनकी मूर्ति की यह स्थिति। डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पे स्वास्थ्य योजना चलती थी छत्तीसगढ़ में, स्वास्थ्य योजना का नाम बदला जा चुका है। दूसरी तरफ उसी तिल्दा नेवरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर चौक के सौंदर्यीकरण के लिए 4,70,000 रुपए का बजट तुरंत मंजूर। क्या यही है सुशासन? क्या छत्तीसगढ़ के पुरखों का कोई मान सम्मान इस सरकार में नहीं है? हमारे पुरखों के नाम की योजना का नाम बदल दिया जाता है, पुरखों की मूर्ति स्थल पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आपके लिए आपका राजनीतिक एजेंडा महत्वपूर्ण है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके परिवार में उनके दामाद अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के उस फजलुल हक के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद ग्रहण किया था, जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा था। साथियों, बात मानव सुरक्षा की भी है। तिल्दा नेवरा की ये खौफनाक और शर्मनाक तस्वीर सिर्फ तिल्दा नेवरा की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की सच्चाई बन चुकी है। बड़ी बड़ी बातें, सबका साथ सबका विकास, सुशासन, स्मार्ट सिटी, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय सुविधाएं, भारी भरकम चमकीले शब्द, रोज विज्ञापनों की भरमार। लेकिन सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों में हर दिन आम आदमी का खून
पानी की तरह बहाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हर साल 15,000 से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। 7,000 बेगुनाह छत्तीसगढ़ की सड़कों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सड़कों को खूनी सड़कों में बदला जा रहा है। हर दिन 18 से 19 लाशें सड़क हादसों में उठ रही हैं। तखतपुर में बिलासपुर के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू का काफिला ग्रामीणों ने 20 मिनट तक बीच सड़क पर रोका, नारेबाजी की सड़क की मांग को लेकर। क्या सड़कों की स्थिति सुधरी? सच्चाई तो यह है कि सड़कों के लिए जो बजट आवंटित किया गया था पिछले बजट में, उसका मात्र 28% तक ही फरवरी तक खर्च किया जा सका था। आज सरकार से हमारे सीधे सवाल, आखिर कब तिल्दा नेवरा को मुक्ति मिलेगी ट्रैफिक जाम से? कब तिल्दा नेवरा को मुक्ति मिलेगी रोज उठती लाशों से? कब तिल्दा नेवरा को मुक्ति मिलेगी बाईपास रोड बनाने के बजाय राज्य सरकार के खर्च से रेलवे ओवरब्रिज बनाने जैसी बेतुकी और तुगलकी योजनाओं से? कब तिल्दा नेवरा में नो एंट्री लागू की जाएगी? कब इन उद्योगों के भारी ओवरलोड वाहनों को तिल्दा नेवरा की सड़कों को खुलेआम रौंदने से बचाया जाएगा? कब छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक हमारे स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वालों पर बुलडोजर चलेगा? कब डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर फिर से स्वास्थ्य योजना बनाई जाएगी, लागू की जाएगी? कब अस्पतालों में सही चिकित्सा सुविधा मिलेगी? कब सड़क पर एक्सीडेंटों पर रोक लगाने की प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी? तिल्दा नेवरा की एकमात्र जरूरत आज की डेट में बाईपास का निर्माण है, सबसे बड़ी जरूरत। लेकिन दुर्भाग्य से वादा करने के बावजूद सत्ताधीशों ने उन वादों को पूरा करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सत्ताधीशों के प्रतिनिधि सत्ताधीशों का बचाव करने वाले क्या तर्क देते हैं, सुन लीजिए। अब छत्तीसगढ़ की जनता जाग गई है। तिल्दा नेवरा के लोग समझ रहे हैं उनके हित में क्या है और क्या नहीं। तिल्दा नेवरा के अंदर से 4 लेन सड़क बनाकर दुकानों को तोड़ने, ठेले गुमटी वालों को बेरोजगार करने जैसी कार्य योजनाओं से मुक्ति दी जाए। ओवरब्रिज बनाकर तिल्दा नेवरा की सड़कों में और भारी वाहनों को लाने जैसी बेतुकी योजनाओं की जरूरत तिल्दा नेवरा को नहीं है। लोगों को बेघर करने की जरूरत नहीं है। अब तिल्दा नेवरा की जो धूल भरी सड़कें हैं वे हिसाब मांग रही हैं। क्या हुआ धूल मुक्त तिल्दा नेवरा बनाने के आश्वासन का? क्या हुआ बाईपास बनाने के आश्वासन का? तिल्दा नेवरा नगर पालिका की जो हालत है किसी से छिपी नहीं है। तिल्दा नेवरा की समस्याओं से तिल्दा नेवरा की जनता को छुटकारा चाहिए, नहीं तो जनता धोखा देने वाले, छल करने वाले जनप्रतिनिधियों से छुटकारा पाने में देर नहीं लगाई जाएगी। सड़कों के गड्ढों से लेकर उड़ती हुई धूल से लेकर एक एक खून की बूंद से लेकर पुरखों के अपमान से लेकर हर घटना का हिसाब मांगा जाएगा। विकास के खोखले नारों का पर्दाफाश और जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़कर बाईपास रोड का निर्माण, तिल्दा नेवरा की सड़कों को धूल मुक्त करना और व्यापार व्यवसाय के समय सुबह 8 से लेकर रात 10 तक तिल्दा नेवरा को नो एंट्री करना ही समस्या का हल है। अब समय आ गया है कि जनता के जबान पे जो सवाल हैं उनका जवाब सत्ताधीशों को देना होगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।